नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, कक्षा 12 के अध्याय 1 पर बात करते हैं। इस अध्याय को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट फर्स्ट है, इसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं। अगले पार्ट को भी आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। और इस वीडियो को हमने इस तरह से बनाया है कि हम मानव भूगोल को समझते भी जाएंगे और साथ में आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मानव भूगोल से परिचित होते हैं हम लोग। उसमें भूगोल में पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए प्रकृति और मानव इनके अध्ययन पर जोर दिया गया है। प्रकृति और मानव दोनों ही अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें हम समग्र रूप से देखते हैं। प्रकृति और मानव दोनों ही आधारभूत घटक हैं और इन दोनों से 2 शाखाएं निकली हैं भूगोल की, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जहां भौतिक भूगोल में भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है, वहीं मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मानव और पर्यावरण इन दोनों के मध्य अंतर संबंधों को मानव भूगोल बताता है और इस मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा भी माना जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग, संचार, परिवहन, व्यापार और व्यवसाय आदि क्षेत्र आते हैं। मानव भूगोल के प्रादुर्भाव और विकास की बात करते हैं तो यह 18वीं शताब्दी से माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम यहाँ देखते हैं। पहला है जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी है। रेटजेल ने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसी प्रकार रेटजेल की ही शिष्या और प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने मानव को चंचल बताया है और पृथ्वी को अस्थायी, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। एलन सैंपल नीतिवाद की कट्टर समर्थक रही हैं। इसी प्रकार बात करते हैं विडाल डी ला ब्लाश, जो कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता रहे हैं और जिन्होंने संभववाद की नींव रखी है। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इसी प्रकार डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव भूगोल की हम सारांश परिभाषा देखते हैं। मानव भूगोल एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति, इस पर बात करते हैं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुंश। उनके अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान अर्थात प्लेस है, जिसमें कहां और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः इसकी विषय प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है।
मानव क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यूह रचना भी करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन में अनुकूल रूपांतरण व समायोजन भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल किसी क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में रखकर करता है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 को मानव भूगोल के क्षेत्र पर बात करेंगे। आप लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अपने विषय से संबंधित लगातार पाठ्य विषय वस्तु प्राप्त इन वीडियो में होती रहेगी। धन्यवाद।